Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat sir, and we are studying our environmental studies book of class 4th in this video. इस वीडियो में हम लोग अपनी environmental study which is EVS book हम लोग स्टडी कर रहे हैं. And as you know we have completed 2 lessons and its question answers in our previous video. पिछले अपने वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेसन्स, यानी 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेसन्स के. एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग. और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन 2 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको बताए थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में और एक अच्छी हैंड राइटिंग में. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ए मंथली टेस्ट ऑन 3rd अक्टूबर. आपको 3 अक्टूबर को एक मंथली टेस्ट देना है सारे सब्जेक्ट्स का. उनमें पिछली बार जहां तक हम लोगों ने टेस्ट ले लिया था उसके बाद में जो भी ये स्टडी चल रही है इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे. आज ही मैंने एक सिलेबस का चार्ट ग्रुप में पोस्ट किया था, कल पोस्ट किया था. उसमें हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस पहले आ चुका है वो हमने दिखाया है. उसके बाद में जो भी वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है इसको आप लर्न करते जाएं क्योंकि इसी में से अगला टेस्ट होने वाला है. वी हैव टू स्टार्ट द 3rd लेसन टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है अपना 3rd लेसन जो कि है आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस यानी होता है ज्ञान प्राप्त करने के, ऑर्गन्स यानी अंग, हमारे ज्ञान प्राप्त करने के अंग. हम जिसको हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, आवर सेंस ऑर्गन्स. तो जो सेंस ऑर्गन्स वर्ड फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है, सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां. ऐसी इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. हमारे सेंस ऑर्गन्स, तो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जिनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है. आइए सबसे पहले गेट रेडी बॉक्स को हम स्टडी करेंगे. हर लेसन स्टार्ट होने से पहले ये बॉक्स आता है और इस बॉक्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी कुछ चीज दी जाती है जिसके कारण से आगे लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी एक इमेजिनेशन, उसकी एक कल्पना हमारे माइंड में आ जाती है. तो आइए देखते हैं गेट रेडी यानी तैयार होने का जो बॉक्स है. गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाएं लेसन पढ़ने के लिए. तो उसकी तैयारी के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है. द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो पॉइंट है वो है क्लोज योर आईज, बंद करें आपकी आंखें. एंड टेक ए, और टेक यानी लें, ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस. आंखें आपकी बंद कर लें और एक गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ लें. नाउ यानी अब. स्मेल द फ्लावर्स, स्मेल यानी सूंघें, द फ्लावर्स यानी फूलों को, ग्रोन यानी जो उगे हुए हैं, इन योर स्कूल गार्डन, आपके स्कूल के बगीचे में. तो अपनी स्कूल में काफ़ी गमले, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, उनमें जो भी फ्लावर्स ग्रो होते हैं, जो ब्लूम होते हैं, उनको आप सूंघ सकते हैं. तो आंखें बंद करने के बाद में हम गहरी सांस ले सकते हैं. फ्लावर्स को अगर अपन स्मेल करेंगे तो फ्लावर्स की जो खुशबू है, जो गुड स्मेल है, वो भी हम फील कर सकते हैं. तो ये एक पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं, हियर यानी होता है सुनना. व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं, द हॉन्किंग, हॉन्किंग का मतलब होता है हॉर्न की आवाज, जो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज होती है वो हॉन्किंग होती है. व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं, द हॉन्किंग यानी हॉर्न की आवाज, ऑफ कार्स यानी कारों की, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, एवरी डे, हर दिन. जब आप रोजाना हर दिन कारों की हॉर्न की आवाज सुनते हैं, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं. तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हॉर्न की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है अपने ईयर्स के लिए.
या बहुत ही कर्कश होती है, बहुत लाउड होती है, जो अनप्लीजेंट होती है, यानी हमें अच्छी नहीं लगती है हॉर्न की आवाज़, क्योंकि वो अच्छी आवाज़ नहीं होती है, मधुर आवाज़ नहीं होती है हॉर्न की, इसलिए हॉर्न की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है नॉर्मली। विच पार्ट्स यानी कौन सा हिस्सा ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट हेल्प यू, आपकी हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है, स्मेल यानी सूंघने में, डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीजों को। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट आपको डिफरेंट यानी अलग अलग थिंग्स को स्मेल करने में यानी कि सूंघने में हेल्प करता है। तो नोज से हम स्मेल करते हैं, हम सब जानते हैं कि अपना जो नोज होता है यानी नाक होता है, उससे हम स्मेल करते हैं। एंड लिसन, और लिसन यानी सुनने में कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करता है, तो ईयर्स जो होते हैं, हमारे कान जो होते हैं, वो हमारी लिसनिंग में यानी लिसन करने में यानी सुनने में हमारी हेल्प करता है टू डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग प्रकार की आवाजों को। तो ये 2 पॉइंट यहां पर दिए गए थे गेट रेडी बॉक्स में, यानी तैयार होने के लिए, इस लेसन को पढ़ने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ चुका है कि इस लेसन में हमारे जो ये ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो अलग अलग डिफरेंट जो नॉलेज है वो गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, महसूस करने का ज्ञान। तो ये जो चीज़ें हम नॉलेज जिन ऑर्गन्स की हेल्प से हमें नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। द लेसन इज स्टार्टेड नाउ। आवर सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे ज्ञानेंद्रियां, हिंदी में सेंस ऑर्गन को हम ज्ञानेंद्रियां कह सकते हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं टू नो, जानने में, द वर्ल्ड, संसार को। हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो वर्ल्ड को यानी संसार को, दुनिया को जानने में हमारी मदद करते हैं। अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर होती है, जो दुनिया, जो वर्ल्ड हमारे चारों ओर होता है, जो चीजें हमारे चारों ओर होती है, उनको नो करने में यानी जानने में ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर, वे हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं यहां पर लिखे हुए हैं नेम्स। आईज यानी आंखें, नंबर 2 ईयर्स यानी कान, नंबर 3 नोज यानी नाक, नंबर 4 टंग यानी जीभ, एंड स्किन, नंबर 5 स्किन यानी त्वचा। ये 5 जो हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। दे हेल्प अस, वे हेल्प करते हैं हमारी, टू सी यानी देखने में, हियर यानी सुनने में, स्मेल यानी सूंघने में, टेस्ट यानी स्वाद लेने में, एंड फील और महसूस करने में। देखिए सी यानी देखने में हेल्प कौन करता है? आईज। हियर यानी सुनने में हेल्प कौन करता है? ईयर्स। स्मेल यानी सूंघने में हेल्प कौन करता है? नोज। टेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? टंग। और फील करने में हेल्प करती है हमारी स्किन यानी चमड़ी या त्वचा। दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं एज यानी क्योंकि वी कैन सेंस, हम महसूस कर सकते हैं। सेंस यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों का, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स की हेल्प से। इन ऑर्गन की हेल्प से हम सेंस फील कर सकते हैं, हम ज्ञान महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। यहां पर सेंस ऑर्गन्स की पिक्चर्स दी गई है। इट इज आवर आई, ये हमारी आंख है। इट इज आवर ईयर, ये हमारा कान है। इट इज आवर नोज, ये हमारा नाक है। इट इज आवर टंग, ये हमारा जीभ है। एंड इट इज आवर स्किन, और ये हमारी त्वचा या चमड़ी है। तो ये 5 जो होते हैं ये 5 हमारे
सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन्स। अब हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में कुछ स्टडी करनी है। आवर सेंसेज, हमारे ज्ञान यानी हम किस किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आवर सेंसेज, हमारे ज्ञान। ए सेंस ऑर्गन, एक जो ज्ञानेंद्री होती है यानी जो सेंस ऑर्गन होता है, डज नॉट वर्क अलोन, नहीं काम करता अकेला। अलोन यानी अकेला, डज नॉट वर्क यानी नहीं काम करता। एक जो सेंस ऑर्गन होता है, कोई भी, ये जो 5 सेंस ऑर्गन है उनमें से कोई भी सेंस ऑर्गन अकेला काम नहीं करता। इट वर्क्स, ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। नर्व्स यानी तंत्रिकाओं की हेल्प से। हम नर्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं शायद पिछले लेसन में, हमारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे बहुत सारी नर्व्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नर्व्स के थ्रू, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो नर्व्स के थ्रू काम करते हैं। ये अकेले काम नहीं करते। इट वर्क, ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स की हेल्प से, एंड ब्रेन, और मस्तिष्क या दिमाग की हेल्प से। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में भी कि हर एक जो सेंस ऑर्गन होता है वो कनेक्टेड होता है नर्व से यानी तंत्रिका से, और वो तंत्रिका जो है वो कनेक्टेड होती है ब्रेन से। तो कोई भी सेंस ऑर्गन अलोन वर्क नहीं करता है, अकेला काम नहीं करता है, बल्कि वो नर्व्स और ब्रेन के साथ मिलकर के काम करता है। द नर्व्स यानी जो तंत्रिकाएं हैं, आर यानी हैं, लाइक वेरी थिन थ्रेड्स, लाइक यानी तरह है। किसकी तरह हैं ये नर्व्स, तंत्रिकाएं किसकी तरह होती हैं? लाइक यानी जैसे, वेरी थिन यानी बहुत पतले, थ्रेड्स यानी धागों की जैसे होती है। जो ये तंत्रिकाएं होती है ये बहुत ही पतले पतले, वेरी थिन थ्रेड्स, बहुत पतले थ्रेड्स यानी धागों की जैसी होती है ये। अवर नर्व्स, हमारी ये जो तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती है, गैदर यानी इकट्ठा करती है, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। ये हमारी जो नर्व्स होती है ये इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को इकट्ठी करती है, फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से, उस हर चीज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, गैदर करती है। दैट वी सी, जो कि हम देखते हैं, जिस चीज को भी हम देखते हैं, जिस चीज को हम स्मेल यानी सूंघते हैं, जिस चीज को हम हियर यानी सुनते हैं, जिस चीज को हम टेस्ट करते हैं, जिस चीज को हम टच करते हैं, उस हर चीज से ये जो नर्व्स होती है ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, सूचना प्राप्त करती है। देन, फिर सूचना प्राप्त करके क्या करती है? देन द नर्व्स, उसके बाद में जो नर्व्स होती है, कैरी द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को कैरी यानी ले जाती है टू अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन तक। ये जो नर्व्स होती है ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है किसी भी सेंस ऑर्गन से, और फिर इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। द ब्रेन, फिर ब्रेन क्या करता है? द ब्रेन अंडरस्टैंड्स, जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, अंडरस्टैंड्स यानी समझता है, अंडरस्टैंड करता है। द ब्रेन अंडरस्टैंड्स, जो अपना मस्तिष्क या दिमाग होता है वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है, एंड इंटरप्रेट्स, और उसका अनुवाद करता है यानी उस सूचना को बदलता है। द इंफॉर्मेशन, उस सूचना को, सूचना का इंटरप्रेट करता है यानी उसको बदलता है। एंड सेंड्स बैक, और भेजता है वापस। यानी जो नर्व्स यानी जो तंत्रिकाएं जो इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन के पास आती है, पहले तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को समझता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है और फिर आगे क्या करना है, इसकी कमांड, इसकी आज्ञा वापस भेजता है, लेकिन उससे पहले इंटरप्रेट कर देता है यानी उसको बदल देता है सही रूप में, और फिर उसको वापस भेजता है। सेंड्स बैक, वापस भेजता है। इट्स मैसेज, इसका जो मैसेज होता है ब्रेन का वो वापस भेजता है
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में। वी रेस्पॉन्ड, हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम उसके अनुसार काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज। जो मैसेज ब्रेन से आता है हमारे अलग अलग पार्ट्स में बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। दैट आवर ब्रेन सेंड्स, जो मैसेज हमारा ब्रेन सेंड करता है, जो मैसेज हमारा मस्तिष्क या दिमाग भेजता है वापस हर एक अंग के पास में, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करता है, काम करता है। दिस एंटायर प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पूरी की पूरी जो विधि होती है, कौन सी विधि? कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सेंस ऑर्गन से नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और वापस उस अंग तक भेज देता है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये जो पूरी की पूरी विधि, जो ये घटना होती है, इज वेरी क्विक, ये बहुत ही जल्दी होती है। हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई सूचना आई भी है और गई भी है। हमें, जैसे आप कल्पना कीजिए, आपके अगर पैर में कोई पिन चुभा दे, आपके पैर में कोई अगर कांटा चुभ जाए, तो उसकी सूचना पैर से लेकर के दिमाग तक पहुंचती भी है और फिर दिमाग कमांड देता है कि पैर को तुरंत वहां से हटाओ, तो तुरंत अपना पैर हट जाता है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि कांटे के चुभने के, दर्द होने के कितनी देर बाद आपका पैर हटता है, तो लगभग उसी समय हट जाता है पैर। तो उतनी टाइम में जो इंफॉर्मेशन है वो माइंड यानी ब्रेन तक गई भी है और ब्रेन से वापस भी आई है। तो इतना फास्ट ये प्रोसेस होता है, इतनी तेज गति से सूचना आती है और जाती है। दिस इज हाउ, इसी तरह से, इसी कारण से वी आर एबल, हम समर्थ हैं, हम योग्य हैं, टू फील, महसूस करने में, विद आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे इन 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इस तरह से काम करते हैं। हर सेंस ऑर्गन पहले इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और फिर उसको ब्रेन के पास भेजता है, ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, वापस वहां पर भेजता है और उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करता है, हमारी बॉडी उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करती है। तो ये प्रोसेस हर ऑर्गन के साथ होती है, हर सेंस ऑर्गन ऐसे ही काम करता है। तो ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। अब हम एक एक सेंस ऑर्गन को डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन यहां पर दिया हुआ है वो है आईज, यानी आंखें। अवर आईज, हमारी जो आंखें हैं, हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करती है, हमारी आईज हमारी हेल्प करती है टू सी द थिंग्स, चीजों को देखने में। हमारी आईज चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं उनको देखने में हमारी आईज हमारी हेल्प करती है। व्हेन यानी जब, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, जब हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट एक चीज, एक वस्तु, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो प्रकाश, लाइट का मतलब है प्रकाश, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो लाइट जो है, जो प्रकाश है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से जो लाइट है, एंटर्स आवर आईज, प्रवेश करती है हमारी आंखों में। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से टकरा करके लाइट जो है वो हमारी आंखों में, हमारी आईज में एंटर करती है, प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। एज यानी एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट यानी इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट से क्या होता है, एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक चित्र ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट यानी उस चीज का जो इमेज यानी चित्र है, इज फॉर्म्ड, वो बनता है। यानी जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आईज में एंटर करती है
तो एक ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है, एक चित्र बनता है, इज फॉर्म्ड यानी बनता है इनसाइड द आईज, आंखों के अंदर। उस जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं, उसका एक इमेज, उसकी एक इमेज बनती है, उसका एक चित्र बनता है हमारी आईज में। द नर्व्स, फिर वो जो नर्व्स होती है आईज से जुड़ी हुई, जो तंत्रिकाएं होती है इन द आईज यानी आंख में, सेंड मैसेजेज, भेजती है मैसेज, वो जो तंत्रिकाएं होती है वो मैसेज भेजती है टू द ब्रेन यानी मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को वो नर्व्स मैसेज ले जा करके देती है। द ब्रेन रीड्स द मैसेजेज, जो ब्रेन होता है वो पढ़ता है उन मैसेजेज को। एंड एनेबल्स अस, और हमें योग्य बनाता है टू नो, जानने के लिए, द शेप यानी उसकी आकृति, साइज यानी उसका आकार, कलर, एंड डिस्टेंस यानी दूरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का। जब ये मैसेज जो हमारी नर्व्स ले जाकर के ब्रेन को देती है, तो वहां ब्रेन में जब मैसेज जाता है तो हमें जिस चीज को हम देख रहे हैं उसकी शेप का पता चलता है, उसकी आकृति कैसी है, उस चीज का साइज क्या है, उसका कलर कैसा है, वो कितनी दूर है, डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से पता चलती है। जो आईज है वो तो केवल एक इमेज बना करके भेज देती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में ही इन सब चीजों का पता चलता है। अवर बॉडी, हमारा शरीर, रिएक्ट्स यानी प्रतिक्रिया करता है, अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार, हमारा जो शरीर है अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार रिएक्ट करता है यानी क्रिया करता है। एंड यानी और, वी मूव, हम गति करते हैं, अवे यानी दूर, हम दूर चले जाते हैं, फ्रॉम द डेंजर, खतरे से। अगर कोई खतरनाक चीज हमें दिखती है तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से हम लोग दूर चले जाते हैं उस डेंजर से, खतरे से। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज के रिसीव करने के बाद, जो मैसेज हमारा दिमाग हमारी बॉडी के पास भेजता है वापस, वो अगर खतरे का मैसेज भेजता है तो हम उस चीज से दूर चले जाते हैं। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज को रिसीव यानी प्राप्त करने के बाद में, ऑफ डेंजर, खतरे के। डेंजर का मैसेज अगर हमारा ब्रेन देता है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी वहां से वेंट अवे यानी दूर चली जाती है। फ्रॉम आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन से इस तरह का मैसेज जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी बात, ये हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम देखने का काम करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी साइज, उसकी डिस्टेंस, उसका कलर, ये सब चीजें हमें ब्रेन से पता चलता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है यहाँ पर आईज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। केयर ऑफ द आईज, आंखों की देखभाल, आंखों की केयर करनी पड़ती है, आंखों की देखभाल करनी पड़ती है, हर सेंस ऑर्गन की केयर करनी पड़ती है। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की केयर नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो वो खराब हो सकते हैं, उनमें डिजीजेज अपीयर हो सकती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि आंखों की देखभाल कैसे की जाती है। केयर ऑफ द आईज, आईज की केयर यानी आंखों की देखभाल। देयर आर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहां पर, थ्रू विच वी विल स्टडी अबाउट द केयर ऑफ द आईज, जिनके द्वारा हम आंखों की केयर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट वॉच टेलीविजन, टेलीविजन नहीं देखें, वॉच यानी होता है देखना, टेलीविजन नहीं देखें फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक या लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक टेलीविजन नहीं देखें, नंबर 1। नंबर 2, डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स नहीं खेलें, और अदर एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज नहीं करें, ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल पर, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक वीडियो गेम भी नहीं खेलना चाहिए, और मोबाइल पर भी ऐसी कोई चीज, कंप्यूटर या मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलने चाहिए लंबे समय तक, और ऐसी ही दूसरी एक्टिविटीज भी हमें लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए।
नंबर 3, डू नॉट रीड, मत पढ़े, नहीं पढ़ें, वाइल लेइंग डाउन, जब आप लेटे हुए हो नीचे। जब आप लेटे हुए हों, जब आप सोए हुए हों तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आल्सो अवॉइड रीडिंग, इसको भी अवॉइड करें, यानी इसको भी छोड़ने की कोशिश करें। रीडिंग इन मूविंग बस और कार, जो मूविंग बस और कार होती है, यानी चलती हुई बस में और कार में पढ़ने को भी अवॉइड करें, यानी चलती हुई कार में, चलती हुई बस में पढ़ना नहीं चाहिए जहाँ तक संभव हो। और जब हम सोए हुए हो, सोए नहीं पढ़ना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर रीड, कभी नहीं पढ़ें, इन ए डिम, कमजोर लाइट, कमजोर, डिम यानी मंद, नेवर रीड यानी कभी नहीं पढ़ें, इन ए डिम और वेरी ब्राइट लाइट, बहुत मंद प्रकाश में और बहुत तेज प्रकाश में भी नहीं पढ़ें। एकदम इतना कम लाइट हो कहीं पर कि दिखने में ही प्रॉब्लम आ रही हो, या बहुत खतरनाक प्रकाश हो कि दिख ही नहीं रहा हो कुछ, तो ऐसी दोनों ही पोजीशंस में नहीं पढ़ें। जो लाइट है वो परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट रब, यानी नहीं रगड़ें, रब यानी होता है रगड़ना। डू नॉट रब, नहीं रगड़ें, योर आईज, तुम्हारी आंखें, आपकी जो आईज है उनको रब नहीं करें, रगड़े नहीं, विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से, गंदे हाथों से आंखों को नहीं मलें। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रब योर आईज, नहीं रब करें आपकी आईज को, रब यानी रगड़े नहीं अपनी आईज को। इफ समथिंग, यदि कोई चीज फॉल्स यानी गिरती है, इनटू देम, उनके अंदर, अगर कोई चीज आंख में गिर जाती है तो उसको आपको रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। अगर कोई चीज गिर गई है आंखों में तो धो करके आंखों को छपके में लगा करके उसको निकालने की कोशिश करें या डॉक्टर के पास जाएं। वॉश योर आईज, धोएं आपकी आंखें, आपकी आईज को वॉश करें, धोएं रेगुलरली यानी नियमित रूप से, विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर, साफ और ठंडे पानी से। आपकी जो आईज है उनको साफ और ठंडे पानी से नियमित रूप से रेगुलरली वॉश करें। लास्ट पॉइंट इज, वियर सन ग्लासेज, पहने धूप का चश्मा, सन ग्लासेज यानी धूप का चश्मा, वियर सन ग्लासेज, पहने धूप का चश्मा, व्हेन यानी जब, यू गो आउट, आप जाते हैं बाहर, इन द सन, धूप में, सन का मतलब है धूप, जब आप सन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, जब धूप तेज होती है तो सन ग्लास का प्रयोग करें, यानी धूप के चश्मे का प्रयोग करें। दीज आर द पॉइंट्स, ये हैं वो पॉइंट्स इन विच थ्रू विच वी कैन केयर आवर आईज, जिनके द्वारा हम अपनी आईज की केयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द वन पार्ट ऑफ दिस लेसन, आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रियां। इन टूडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट आवर सेंसेज। आज हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो में, आज के वीडियो में ये जो पॉइंट है आवर सेंसेज, और उसके बाद में हमने आईज के बारे में डिटेल जो स्टडी थी और केयर ऑफ आईज है ये हमने कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट ऑर्गन्स स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले जो ऑर्गन्स हैं जैसे ईयर्स हैं, नोज है, इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे, विस्तार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट अप टू प्रीवियस लेसन, पिछले लेसन तक का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लें आप, और आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उसको लर्न करने की भी कोशिश करें, बिकॉज यू हैव टू गिव द मंथली टेस्ट ऑन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को आपको मंथली टेस्ट देना है, इसलिए चीज़ों को लर्न भी करते जाएं और सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क भी कंप्लीट रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। से यू एंड बाय।